अगर आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी चल रही है तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हाल के एग्जाम्स में आखिर पूछा क्या जा रहा है। आज हम यही करने वाले हैं। 27 नवंबर की दूसरी शिफ्ट के पेपर को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और समझेंगे कि आने वाले इम्तिहानों के लिए कौन से टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। देखिए, ये सिर्फ सवालों की एक लिस्ट नहीं है कि ये पूछा गया था। नहीं, हम इसके पीछे के पैटर्न को समझेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम सेट करने वाले आखिर टेस्ट क्या करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार पर, फिर साइंस के कुछ ट्रिकी सवालों को डीकोड करेंगे, करंट अफेयर्स का एक राउंड अप लेंगे, फिजिक्स के चैलेंजेस देखेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इन सबसे हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछा जा रहा है और इससे साफ पता चलता है कि तैयारी के लिए ये कितना क्रिटिकल है। एकदम सीधा सवाल, 2024 में कुल कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार मिला? जवाब था 34। ये याद रखना जरूरी है कि इस तरह के डायरेक्ट नंबर्स, ये आंकड़े बहुत स्कोर दिला सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ 34 याद कर लेना काफी नहीं है। परीक्षक एक लेवल और डीप गए। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि इनका ब्रेकडाउन क्या है। तो देखिए, 32 थे रेगुलर कैटेगरी में और 2 थे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। इससे क्या पता चलता है कि डिटेल्स मैटर करती हैं। और देखिए, इसी बात को प्रूव करने के लिए एक और सवाल था। भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो मैसेज एकदम क्लियर है, सिर्फ विजेताओं के नाम रटना काफी नहीं, उनकी उपलब्धियां, उनकी कहानी, वो भी जाननी होगी। चलिए अब स्पोर्ट्स से हटकर साइंस की दुनिया में चलते हैं। और यहां एक बात साफ थी, ये सेक्शन रटने वालों के लिए नहीं था। यहां सवाल उनके लिए थे जो कॉन्सेप्ट्स को वाकई समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। सवाल था कि मटर का पौधा आखिर किसी सहारे पर चढ़ता कैसे है? जवाब है थिग्मोट्रोपिज्म। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। पौधे टच के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करते हैं और सहारे से लिपट जाते हैं। बस यही है थिग्मोट्रोपिज्म। और इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे दूसरे ट्रोपिज्म के साथ रखकर देखना। जैसे पौधे प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, उसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। पानी की तरफ बढ़ते हैं तो हाइड्रोट्रोपिज्म। और ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में बढ़ते हैं तो जियोट्रोपिज्म। जब आप इन्हें कंपेयर करके पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है। साइंस में एक और बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक जिससे सवाल आना लगभग तय होता है, वो है जेनेटिक्स। और जब भी जेनेटिक्स की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। उनके काम ने हमें दिए इनहेरिटेंस के 3 फंडामेंटल लॉज। यही नियम हमें समझाते हैं कि ट्रेट्स यानी गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होते हैं। सच कहें तो ये मॉडर्न बायोलॉजी की नींव हैं। ओके, साइंस के बाद अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। और यहां पर आपकी सुपरफिशियल नॉलेज नहीं बल्कि डेप्थ को टेस्ट किया गया। सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लेना काफी नहीं था। आप खुद देखिए, टॉपिक्स की रेंज कितनी वाइड थी। एक तरफ इसरो के चेयरमैन को मिले अवार्ड की बात हो रही है तो दूसरी तरफ अनंत अंबानी के वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर की। एक तरफ भारत मंगोलिया के समझौते तो दूसरी तरफ अन्नू रानी का एशियन गेम्स में बनाया गया रिकॉर्ड। मतलब आपको हर फील्ड पर पैनी नजर रखनी होगी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा टेक अवे है, डिटेल्स। जैसे अन्नू रानी का ये 62.92 मीटर का थ्रो, ये सिर्फ एक छाम नंबर नहीं है, ये वो रिकॉर्ड है जिसने उन्हें एशियन गेम्स में जैवलिन गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनाया। ये कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखिए, मंगोलिया के राष्ट्रपति के विजिट के दौरान कितने एमओयू साइन हुए? सीधा नंबर पूछा गया, 10। तो ये साफ इशारा है कि इंपॉर्टेंट इवेंट से जुड़े आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो करंट अफेयर्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स के बाद अब बात करते हैं फिजिक्स की, और खास तौर पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, जहां फॉर्मूला पता होने और उसे अप्लाई करने का असली टेस्ट होता है। एक सवाल था रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता निकालने का। अब इसके लिए ये फॉर्मूला R = ρL/A, ये पता होना बिल्कुल जरूरी था। ये रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया के बीच का रिलेशन है। और अच्छी बात यह थी कि सवाल में सारी वैल्यूज दी हुई थीं, रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, सब कुछ। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये सवाल एक तरह से फ्री के मार्क्स है, एक बोनस है। तो एक टिप है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की एक लिस्ट बनाकर जरूर रखें। इसी तरह मोशन के इक्वेशन पर बेस्ड एक और सवाल था, तो पैटर्न एकदम साफ है।
फिजिक्स में सक्सेस के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और फॉर्मूलाज पर कमांड होना ही चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस पूरे एनालिसिस से, इस पूरी चीरफाड़ से हमें तैयारी के लिए क्या की टेक अवेज मिलते हैं? तो कुल मिलाकर 4 बातें निकल कर आती हैं। पहला, नेशनल अवार्ड्स, खासकर अर्जुन अवार्ड, इन्हें घोलकर पी जाना है। दूसरा, करंट अफेयर्स, लेकिन डिटेल्स के साथ, सिर्फ हेडलाइन से काम नहीं चलेगा। तीसरा, साइंस के फंडामेंटल्स, रटना नहीं समझना है। और चौथा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भरपूर प्रैक्टिस करनी है। ये पैटर्न्स हमें तैयारी के लिए एक क्लियर डायरेक्शन तो देते हैं, पर यहाँ एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाते हैं। क्या अगला एग्जाम भी इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा या हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? असली तैयारी वही है जो इन दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहे।